10वीं क्लास में प्रायिकता में क्वेश्चन आता है ये ताश के पत्तों के बारे में। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स ताश के पत्तों से ज़्यादा जानकार वाकिफ नहीं होते हैं और शिक्षक लोग भी ज़्यादातर इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं होते, चूँकि ताश के पत्तों से पाला कभी नहीं पड़ता है, चूँकि समाज में भी एक बुराई के रूप में ताश के पत्तों को देखा जाता है, तो लोग इससे जानकार नहीं रहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि ताश के पत्ते में क्या क्या होते हैं, किस चीज़ को, किस कार्ड को क्या कहा जाता है, कितने लाल होते हैं, कितने काला होते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं, हमने इसके लिए एक मेहनत किया है इस वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जितने कार्ड हैं सबको अगर हम मिला दें तो ये 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड में 26 लाल होते हैं और 26 जो है काला होते हैं। अब जो 26 लाल है उसमें भी दो भाग हैं। 13 पान होते हैं जिनका चित्र इस तरह से है, हर्ट बना हुआ है। 13 पान होते हैं और 13 ईंट होते हैं। तो कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं, 52 कार्ड्स। तो 52 भी 26 लाल और 26 काले। तो जो 26 लाल होते हैं उसमें 13 को पान कहा जाता है, जिसका कि सिंबल चित्र इस तरह का होता है, और 13 ईंट कहा जाता है जिसका सिंबल इस तरह का होता है। और जो 26 काले हैं वो भी 13-13 के दो भाग में बटे हुए हैं। जो जो 13 इसमें हुकुम कहलाते हैं, इंग्लिश में स्पेड कहते हैं, और 13 चिड़ी कहलाते हैं, इंग्लिश में क्लब कहते हैं। तो हम लोग 13-13 का जो 4 भाग है उसको याद करने का एक आसान तरीका ये है कि आप याद कर लें कि यहाँ पहला अक्षर एच है, यहाँ डी है, यहाँ एस है, यहाँ सी है। तो हाई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट एक सेंटेंस अगर हम याद कर लेंगे तो हम याद कर सकते हैं कि पहले हट आता है, फिर डायमंड आता है, फिर स्पेड आता है, फिर क्लब आता है। या फिर आप एक बैंक का नाम याद कर ले, HDFC, तो HDFC नहीं करके HDSC। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ये ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो 13 कार्ड है, 13 कार्ड क्या क्या है। 13 कार्ड में सबसे पहला जो होगा वो इक्का कहलाता है। उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, जो 2 नंबर है उसको दुग्गी कहा जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को दहला कहा जाता है। उसके बाद इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। एक को कहा जाता है जे यानी जैक, जैक इसको हिंदी में गुलाम। फिर क्यू यानी क्वीन, इसको हिंदी में कहते हैं रानी या बेगम। और के से किंग, ये राजा या बादशाह। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जे और क्यू और के, ये 13 कार्ड्स हैं जो सब में होते हैं। तो ये 13 कार्ड सब में है, जिसमें से कि ये 3 जो है जे के क्यू ये फेस कार्ड है। इसी तरह से 13 इसमें भी है, इसमें भी वही है, जे क्यू, जे के और क्यू यानी साहेब, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 फेस कार्ड है। सब में वही होगा, 3-3 फेस कार्ड है सब में। अब हम लोग देखते हैं कि सवाल किस प्रकार के आते हैं। सवाल इस प्रकार से आते हैं कि क्या प्रायिकता है, मतलब अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वो एक इक्का होगा। अब इक्का देखिए 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 है। तो इसके लिए हम लोग अनुकूल परिणामों की संख्या में 4 लिखेंगे। या फिर ये सवाल आता है कि क्या प्रायिकता है जो एक कार्ड को निकाला गया वो लाल ईंट होगा। तो लाल ईंट 13 है, तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या में हम 13 लेंगे। इसी तरह से ये सवाल आता है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता को यादृच्छया निकाला जाता है,
तो क्या प्रायिकता है कि वो एक कार्ड एक फेस कार्ड होगा। तो फेस कार्ड देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि फेस कार्ड 3 चौके 12 कार्ड है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 12। इसी तरह से ये सवाल आएगा कि लाल 52 ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता को यादृच्छया निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि वो एक पत्ता लाल बादशाह होगा। तो अब लाल बादशाह यहाँ पर देखिए 2 है, तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या में हम लोग 2 लेंगे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हर हर ये में हर ब्लॉक में 13-13 कार्ड है। ए से शुरू होता है, ए से शुरू होता है। इक्का, ए को इक्का कहा जाता है, 2 को दुग्गी कहा जाता है, 10 को दहला कहा जाता है। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जे क्यू के। तो अगर ये पूछा जाए कि लाल रंग का एक कार्ड होगा तो लाल 26 कार्ड होते हैं, काला रंग का एक कार्ड होगा तो होता है हो तो काला 26 होता है। अगर ये कहा जाए कि लाल ईंट तो लाल ईंट 13 है, लाल पान तो लाल पेड़ पान 13 है। अगर कहा जाए कि लाल बादशाह तो लाल बादशाह 2 है, केवल बादशाह का या तो बादशाह 4 है। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं जो बताया है इसको अगर ध्यान से सुना जाए तो ये भी एक वीडियो तमाम कार्ड्स के बारे में समझने के लिए काफ़ी होगा। तो आप जितने भी देखने वाले बच्चे हैं, आपसे हमारा ये गुजारिश होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो बनाते रहें।